एनालिसिस करने के लिए आपके पास में यहाँ पे ये है एनालिसिस एंड प्रिंट, दिख रहा है? एनालिसिस, इस पे क्लिक करो तो एक विंडो आ गई आपके पास। और इस पे ऑल पे क्लिक करो और कर दो ऐड। ठीक है जी, और इसको कर दो क्लोज। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। अब इसको ऊपर जाओ, यहाँ पे क्या है, एनालिसिस, क्लिक करो और रन एनालिसिस कर दीजिए आप। देखिए ये एनालिसिस हो गया आपका। क्या लिखा है, स्टेट एनालिसिस एंड डिजाइन का ऑप्शन आ गया। तो आप दिख रहे हैं यहाँ पे 0 एरर है आपका। अब इसकी हम आउटपुट फाइल चेक करें सबसे पहले तो। आउटपुट फाइल पे चेक करो और कर दो ओके डन। तो ये इसकी आउटपुट फाइल आ गई। तो यहाँ तक तो देखो ये क्या है आपका, ये अभी आते हैं यहाँ पे 8 नंबर वाली रो पे आते हैं। ये आपकी नंबरिंग है, ये रो नंबर चल रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 8 नंबर की रो पे आते हैं। तो ये आपका 1 0 0 0 है। ये क्या चीज है? वो वन नोड है। बिल्कुल, वेरी गुड। और वन ये नोड है 0 और जीरो ये जीरो 0 पता नहीं। उसका कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट, ओके। वन नोड का 0 0 पे है, ओके। और नोड नंबर 2 उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 3 0 0। नोड नंबर 3 किस कोऑर्डिनेट पे है? 6 6 0 0। ऐसे ही आप सबको पढ़ सकते हो। हम्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं तो कैसे बताओगे? इसमें 30 वाला 30 वाले 30 में नोड देखो, है। नहीं, 30 तो रो नंबर है भैया। 150। हाँ, 150 150 नोड। 150 नोड है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ, 150। 12 12 15 और 12। 12 आ गया समझ? 12 50 और 12। बिल्कुल। अब आता है आपका मेंबर इंडिसेस, यानी कि ये आपका 1 क्या है, बीम नंबर। ये 1 क्या है? बीम नंबर है। और 6 7 क्या है? कोऑर्डिनेट। नहीं, नोड नंबर। अच्छा, भाई नोड नंबर है, ओके। बीम तो जो बनता है वो 2 नोडों को मिलाकर के बनता है ना। हाँ हाँ हाँ। अब बीम नंबर 2 किसको मिला के बनाए? 7 और 8 को। 7 और 3 8 और 9 को। 4 9 और 10 को। 8 5 11 और 9 12 को। 6 12 12 और 13 को। 12 13। 7 13 और 14 को। ऐसे ही आपके, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 325। हाँ जी। हाँ, 30 25। और वो कौन से बीम को मिलाकर के, कौन सी नोड को मिलाकर के बनाए? 120 और 150 वाला। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद हमने क्या लगाया था उसमें हाँ, भाई?
वो आवाज आवाज कट रही थी तो आवाज सुनाई नहीं थी। हाँ, तो हमने बीम नंबर के हेलो। बाद में क्या, बीम नंबर के बाद में क्या लगाया? बीम के बाद हमने लोड लगाए। लोड लगाया था ना, सपोर्ट सपोर्ट। सपोर्ट लगाई। बीम के ठीक है, बाद हमने सपोर्ट लगवाया था। ठीक है। और नहीं, बीम नंबर अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद में हमने लगाया था अपना मटेरियल। मटेरियल लगाया था ना हमने। हाँ मटेरियल लगाया। हाँ, तो देखो ये आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी बता रहा है आपका। ये देखो आइसोट्रोपिक हम्म कंक्रीट है, ये इसका पॉइजंस रेशियो है, ये इसकी डेंसिटी है, ये इसका अल्फा है, ये डैम्पिंग रेशियो है, ये टाइप ऑफ कंक्रीट है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है। ठीक उसके है। बाद आपने क्या लगाया था, प्रॉपर्टी लगाई थी। आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? वाई डी आपने 0.45 लगाया, जेड डी लगाया आपने 0.23, और ये 1 से लेकर के 325 सभी पे लगाया आपका। हम्म बीम नंबर 1 से लेकर के 325 पे आपने ये प्रॉपर्टी लगाई है। हम्म अब आपने इस पे लगाया क्या, सपोर्ट। सपोर्ट आपने फिक्स सपोर्ट लगाई है, देखो हम्म, दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ और आपने 1 से लेकर 5 नोड पे लगाया है, 31 से लेकर 35 पे लगाया है, 61 से लेकर के 65, 91 से लेके 95 और 121 से लेकर के 125 जो नोड है उन पे लगाया है आपने फिक्स सपोर्ट। हम्म फिर आपने ये विंड टाइप डिफाइन किया था, डिफाइन विंड लोड किया था आपने। हम्म तो ये आपकी विंड डेफिनेशन जो आपने किया है उसकी वैल्यूज दिखा रहा है। ठीक है। फिर आपने लोड 1 हाँ लगाया था, ठीक है। डीएन डेड लोड। हम्म डेड लोड में आपने सल्फेट लगाया था। फिर आपने मेंबर लोड लगाया जो कि आपका -13.5 का था। फिर आपने फ्लोर लोड लगाया, है ना, -4 का। हाँ और फिर हाँ आपने हाँ लोड 2 लगाया, लाइव लोड, जिसमें आपने फ्लोर लोड लगाया, है ना। हम्म फिर आपने विंड लोड लगाया और विंड जेड लगाया, दोनों लगाए थे आपने। हम्म फिर आपने 2 कॉम्बिनेशन लगाए। हाँ तो ये यहाँ तक फिर आपने लास्ट में आज परफॉर्म एनालिसिस को ऐड कराया था इसमें, है ना। हम्म तो यहाँ तक आपका रिपोर्ट में क्या है, जो आपने इसमें इनपुट दिया वो उसने आपको यहाँ दिखाया। हम्म अब ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं आपके, नोड? नंबर ऑफ जॉइंट बता रहा है 150 वाला। मेंबर 325। और सपोर्ट? 25। ठीक है, कोई डाउट? हम्म अब इसमें देखो आपने लोड 1 लगाया था, डेड लोड सल्फेट, ये टोटल नंबर ऑफ वेट आ गया आपका स्ट्रक्चर का। ठीक है, आवाज आ रही है भाई? हाँ वो बीच में स्क्रीन बंद हो गई थी और आवाज बंद हो गई। हाँ, स्क्रीन आ गई। स्क्रीन आ गई भाई। हाँ अभी है। ठीक है। आ गया अभी है। देखो ये एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, हम्म और कितना आ रहा है, 2377.667 किलो न्यूटन। 667 किलो न्यूटन। ये आपका यूडीएल लोड जो आपने लगाया था -13.5 का, हम्म सारे मेंबर्स पे दिखा रहा है जिस जिस पे आपने लगाया। हम्म फिर ये आपका कौन सा लोड है, ये आपका है फ्लोर लोड जो आपने लगाया था। ये कंसंट्रेटेड लोड की हाँ वैल्यू दिखा रहा है आपको मेंबर 1 पे। ये इसकी लेंथ है,
0.15 पे इतना लोड आएगा, 0.29 पे इतना लोड आएगा, 0.47 पे इतना लोड आएगा, 0.66 पे इतना लोड आएगा। ये डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा है, लोड भी बढ़ रहा है ना। और यहाँ पे आकर के देखो सेम हो गया है। फिर नेटवर्क दिक्कत कर रहा है कुछ, नेटवर्क अब आगे स्क्रीन अभी आई नहीं। आ गई। तो ये आपके देखो सारे कंसंट्रेटेड लोड की वैल्यू दिखा रहा है हर एक डिस्टेंस पे, हर एक आपके पॉइंट पे मेंबर के। तो ऐसे ही ये सबकी दिखाएगा, आपके सबके दिखा रहा है, जितने भी मेंबर पे ये आपका फ्लो लोड लगा है सबके दिखा रहा है। ज्यादा से ज्यादा इसमें टोटल आपके 208 पेज हैं, ज्यादा से ज्यादा तो इसी से भरे हुए हैं आपके। आपका देखो अभी तक 186 तक तो यही चल रहा है, क्योंकि आपके ये ज्यादातर तो यही लगा हुआ ना। अब देखो यहाँ से आपका विंड लोड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये विंड लोड में देखो ये जॉइंट पे दिखा रहा है, ये फोर्स एक्स में दिखा रहा है, क्योंकि आपने एक्स डायरेक्शन से लगाया था पहला लोड। तो ये किलोन्यूटन में आपकी लोड वैल्यू दिखा रहा है एक्स डायरेक्शन से, ठीक है। ये आपका जेड डायरेक्शन से दिखा रहा है, देखो अब ये दूसरा वाला जेड से दिखा रहा है, तो जेड डायरेक्शन से आपकी फोर्स दिखा रहा है आपको, है ना। तो ये इस तरह से आपकी सारी चीजें दिखा दी हैं आपको। कोई डाउट इसमें? नहीं। इसको क्लोज कर दूं ये फिर? ये क्या है? ये वो क्या था? कौन सा? ऊपर वाला ये क्या बता रहा है? समेशन फॉर ये तो अप्लाइड जॉइंट इक्विवेलेंट लोड है, जॉइंट पे जो वैल्यूज आ रही है आपकी, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। अब इसको देखते हैं, जो हमने जिसके लिए क्या है, हमें क्या चाहिए इसमें से, बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स, है ना। तो हमें जाना होता है कहाँ पे, पोस्ट प्रोसेसिंग में। आप जाइए, अप्लाई करिए और ओके कर दीजिए। अब सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पे ऑप्शन पोस्ट प्रोसेसिंग में, नोड रिजल्ट सेटअप नोड है ना भाई, देखो है ना। तो नोड में नोड को सिलेक्ट किया आपने, नोड पे क्लिक किया, तो राइट साइड में आपको एक नोड विंडो दिखाई दे रही होगी, नोड डिस्प्लेसमेंट के नाम से। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये नोड नंबर दिखा रहा है आपका, है ना। तो ये नोड नंबर 1 का 00 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये आप यहाँ पे आपने सपोर्ट लगाई हुई है, सपोर्ट लगाई हुई है, उसको फिक्स कर दिया आपने। 1 to 5 तक आपने इस पे सपोर्ट लगाया हुआ है, इसलिए सब 00 है। और 6 पे आपका देखो डिस्प्लेसमेंट चालू हो गया, देखो 6 कौन सी नोड है आपकी, ये देखो रेड कलर से हाईलाइट हो गई है सेलेक्ट करते ही। इसमें देखो आपका डीएल की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और लाइव लोड की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डब्ल्यूएल की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और विंड जेड की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, फिर कॉम्बिनेशन की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ये देखो हर एक नोड का दिखाएगा ये आपको, तो चेक कर सकते हो आप आसानी से। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है आपका, रिएक्शन का। रिएक्शन आपका कहाँ पे आ रहा होगा, सपोर्ट पे, सपोर्ट पे। तो रिएक्शन भी चेक कर सकते हो आप, रिएक्शन वैल्यूज ये रही आपकी, ये सारी आपकी रिएक्शन वैल्यूज है, देख रहे हैं आपके एफ एक्स में कितना है, एफ वाई में कितना है, एफ जेड में कितना है, और मूवमेंट भी कितना आ रहा है, सब कुछ दिखा रहा है आपको।
ठीक है। तो ये तो नोड के बारे में हुआ। अब आओ बीम पे, जिसकी आपको जरूरत थी। तो देखो यहाँ पे आपको हर एक बीम पे दिखा रहा है फोर्स कितनी लगी हुई है। बीम नंबर 1 कौन सा है, ये वाला है देखो, और इसका डेड लोड की वजह से कितनी फोर्स आ रही है दिखा रहा है देखो। नोड नंबर आपका बीम नंबर 1 बना है 6 और 7 से ना, नोड से 6 और 7 पे बना है। हाँ, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है वहां पे, एफ वाई कितनी है, एफ जेड कितनी है, एम एक्स कितनी है, एम वाई कितनी है और एम जेड कितनी है, सब दिखा रहा है आपको, कॉम्बिनेशन तक। हाँ रिजल्टेंट भी दिखा रहा है। ये तो बीम एंड फोर्सेस है, मतलब कि बीम के जो एंड पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो दिखा रहा है आपको, हर एक बीम पे। ठीक है। ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट अगर आपको देखना है तो नीचे वाली बेंडिंग विंडो में आपको बेंडिंग मोमेंट दिखाएगा। ये आपका बेंडिंग मोमेंट पे क्लिक करो, ये बेंडिंग मोमेंट दिखाने लग गया आपको। ठीक है। शियर फोर्स चेक करना है तो देखो ये रहा शियर फोर्स, आप शियर फोर्स चेक कर सकते हो यहाँ से। मैक्सिमम शियर फोर्स लिखा है वहाँ ना। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर बीम में देखना है, जैसे कि आपको इस बीम में देखना है कि कितना शियर फोर्स है, कितना वो है, तो इसी पर डबल क्लिक करो। कर लिया। ये बीम नंबर 5 है, लिखा हुआ देखो। तो शेयर में जाओ, तो देखो ये आपको क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम बता रहा है। तो ये देखो आपका बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, बेंडिंग मोमेंट। और कौन से लोड की वजह से दिखा रहा है ये, डेड लोड। अब वो चेक करना है आपको लाइव लोड, तो यहाँ से लाइव लोड ले लो। तो देखो ये कौन से लोड पे दिखा रहा है, ये कौन से लोड पे दिखा रहा है लाइव, बोल भाई। हेलो हेलो। हाँ, ये लाइव लोड पे दिखा रहा है। आ जाएंगे। अब वो एक और लो, ये क्या है, हाँ भाई आवाज आ रही है। अब देखो ये जो बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा है कौन से लोड की वजह से दिखा रहा है, लाइव लोड की। अब यहाँ से विंड लोड की वजह से देखो, ये विंड जेट की वजह से देखो, और कॉम्बिनेशन की वजह से देखो, तो देखो बढ़ गया ना बेंडिंग मोमेंट आपका, क्योंकि भाई उसमें तो रिजल्टेंट लग रहा है ना सबका। ठीक है। अब शेयर फोर्स चेक करनी है तो शेयर फोर्स पे क्लिक कर दो, नीचे देखो शेयर फोर्स दिख रहा है यहाँ पे, शेयर वाई, शेयर वाई दिख रहा है। शेयर पे क्लिक कर दो तो ये आपको शेयर फोर्स दिखाएगा हर एक लोड पे। ये डीएल पे दिखा रहा है, ये आपका लाइव पे दिखा रहा है, ये आपका विंड की वजह से दिखा रहा है, ये विंड जेट की वजह से दिखा रहा है, और ये कॉम्बिनेशन की वजह से दिखा रहा है। अगर डिफ्लेक्शन देखना है तो डिफ्लेक्शन यहाँ से देख सकते हो आप, ये देखिए डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है 2.250 पे, 2.250। हाँ ये पोजीशन है, और डिस्प्ले उसकी वैल्यू है माइनस का 1.120 mm में। 120। अच्छा। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे ही किसी भी नहीं। पर्टिकुलर मेंबर में आप डबल क्लिक करके चेक कर सकते हो इसको। वैसे देखोगे जूम करोगे तो आपको वो पूरा दिखा रहा है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपका रेड कलर से। ये आपका बेंडिंग मोमेंट है, देखो बेंडिंग मोमेंट दिखाने लगा आपको, देखो
ठीक है, जो रेड कलर से वो बेंडिंग इन जेड, और हाँ जो वो दिखाई। ग्रीन कलर से वो बेंडिंग इन वाई है। ठीक है, शेयर देखना है तो शेयर भी है यहाँ अच्छा पे, शेयर पे क्लिक कर दीजिए, ये शेयर दिखाने लग गया आपको, आपका रेड कलर से ही शेयर भी दिखाने लगा। ग्राफ देखना है तो ग्राफ दिखा देगा आपको, देखो ये ग्राफ दिखा रहा है, किसी भी पर्टिकुलर मेंबर पे क्लिक करो उसी का ग्राफ दिखा देगा आपको। ठीक है, अच्छा, ग्राफिक्स में जाने का है, ये बाद हाँ, में दिखाएगा ना। नहीं ये ग्राफ है ना, ग्राफ पे क्लिक करो हाँ और किसी भी मेंबर पे क्लिक कर दो, उसी अच्छा। का बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स दोनों दिखा देगा आपको। हम्म। ठीक है, ठीक। अब आपको लास्ट बचता है इसमें एनिमेशन, एनिमेशन पे क्लिक करो और डिफ्लेक्शन करो, चेक करो, अप्लाई कर दो। तो देखिए आपकी बिल्डिंग में डिफ्लेक्शन आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा ना। नहीं यार। ये किसकी वजह से नहीं आ रहा है, डीएल की वजह से। डेढ़ 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 लोड है। हाँ, आप कॉम्बिनेशन लगाओ, आने लगा डिफ्लेक्शन, देखो कॉम्बिनेशन को लगाते ही, क्योंकि इसमें तो तीनों लोड एक साथ लग रहे हैं ना इसके ऊपर। हाँ इसमें। तो देखो ये आपने विंड इसलिए। लगाया है, विथ विंड लोड जेड वाली से लगाया है, तो डिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट? नहीं। चलिए, तो ये था आपका पूरा डिस्क्रिप्शन कि किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ तक आपका एक पार्ट फिनिश हो गया, एनालिसिस।